और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के 24 के चुनाव लड़ने को लेकर आए दिन अटकलें लगाई जा रही। कुछ दिन पहले उनके पति के बयान के बाद से अब उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इस पर बयान दिया है। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर जो कांग्रेस नेता है प्रियंका, उन्होंने भी इस पर एक प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। कोई डर नहीं है। डर का माहौल जो है वो अब नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी के मन में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराई, जिस ओवर कॉन्फिडेंस से देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा, वही ओवर कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे झलक रही है। पर देश की सच्चाई ये है और हकीकत ये है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों का दुख हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, उस सब में बढ़ोतरी हुई है और ये जनता देख रही है और जनता इनसे सवाल करेगी। और ये इनका आखिरी स्पीच था रेड फोर्ट से। अगले साल इंडिया के प्रधानमंत्री आएंगे, इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो देश को आगे बढ़ा कर लेकर जाएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंट हैं। जिस तरीके से उनकी पार्टी को भी तोड़ा गया वैसे ही है जैसे शिवसेना को तोड़ा गया, पर यहाँ पे परिवार के बीच भी विभाजन किया है। भारतीय जनता पार्टी को इन सब का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को ठगा है। और रही बात शरद पवार जी की, शरद पवार जी ने अपनी बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, वो बीजेपी के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे। मुंबई काफ़ी चर्चा में है आने वाले तारीख को लेकर। उससे पहले चूंकि महाराष्ट्र में आप 3 बड़े दल एक साथ हैं, आप लोगों की कोई मीटिंग होने जा रही है, कोई मीटिंग आप लोग करने वाली हैं ताकि जो 31 वाली मीटिंग है वो और सफल रहे, सक्सेस रहे? हमारी मीटिंग रेगुलरली चल रही है। महाविकास अघाड़ी की जो कमेटी बनी है उनकी मीटिंग रेगुलरली चल रही है। होटल से लेकर, व्यवस्था से लेकर, मीटिंग के शेड्यूल से लेकर कि क्या क्या उसमें चर्चा होगी, एजेंडा को लेकर सब चीज़ बहुत स्मूथली हो रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड हो रहा है और सबके साथ और सबको साथ लेकर हो रहा है। आई एम वेरी श्योर कि ये जो मुंबई की मीटिंग होगी वो ऐतिहासिक मीटिंग होगी इंडिया अलायंस को लेकर और देश में बदलते हुए सरकार को देखकर। लेकिन मैम आपको बढ़ पाई हैं? हम वो भी कॉन्फिडेंस में हैं कि इस जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना है, जिस पॉजिटिव मोमेंटम से चल रहा है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र में हमारे तरफ लहर है, इसलिए ये लोग बाईपोल भी नहीं कर रहे हैं, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के सीनेट इलेक्शंस होने थे वो भी रद्द कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो लोकसभा चुनाव भी होंगे उसमें हम स्वीप करेंगे और सीट शेयरिंग का जो भी होगा वो स्मूथली हम डिसीजन होगा और वो निर्णय सभी पे लाजमी होगा। हम आपकी पार्टी के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। पीएम केयर फंड पे लोगों ने बढ़ चढ़ कर डोनेट किया, आपने इसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखा, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दिया। क्या आप बता सकते हैं कि इस भ्रष्टाचार, जो ये लूट जो हो रही है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो आपको याद होगा जब अयोध्या की बात हुई थी तो एक बड़ा मुद्दा सामने आया था कि किस लैंड प्राइजेस जो थे किस दाम पे खरीदे गए, किस दाम पे बेचे गए। तो उस पे तो सवालिया निशान खुद यूपी सरकार ने लगाए थे, खुद वहां की यूपी पुलिस। और खबर बहराइच से, जहां बहराइच में समाजवादी पार्टी महिला सभा जिला अध्यक्ष मनु देवी ने यहां मोहल्ले में पहुंचकर समाजवादी पार्टी की पिछले सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और समाजवादी पार्टी के रास्ते आह्वान के बाद जिले और बूथ स्तर पर